नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़ 9 और मैं हूं अनूप श्रीवास्तव। दोस्तों, क्या पुलिस किसी सांसद के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करने में बाइफरकेट करती है? एक सांसद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने में सुप्रीम कोर्ट को आगे आना पड़ता है और दूसरे सांसद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने में पुलिस रातों रात आधी रात को मुकदमा दर्ज कर लेती है, और वो भी दोनों सांसद जब सत्तारूढ़ दल के हो। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में ऐसा ही एक मामला आया है और इसमें जो है कन्नौज के सांसद हैं सुब्रत पाठक। सुब्रत पाठक जी के खिलाफ कन्नौज पुलिस ने यानी यूपी पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज किया है और उस मुकदमे में उनके ऊपर आरोप लगाया गया है और ये मुकदमा खुद यूपी पुलिस ने दर्ज किया है। और पुलिस का कहना है, उस मुकदमे में ये कहा गया है कि सुब्रत पाठक ने अपने समर्थकों के साथ पुलिस के साथ मारपीट की, गाली गलौज की, सरकारी काम में बाधा डाला, और वो भी तब जब पुलिस की टीम अपहरण के आरोपी को पकड़ कर ले जा रही थी, उसे छुड़ाने के लिए ऐसा सब कुछ किया। और ये सारा कुछ जो है आधी रात को हुआ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कन्नौज के सांसद सुब्रत पाठक की, जिनके खिलाफ और उनके 10 समर्थकों के खिलाफ नामजद और तकरीबन 42 लोगों के खिलाफ जो है वो गैर नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है। जबकि इसी भारतीय जनता पार्टी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जब महिला पहलवानों ने शिकायत की तो दिल्ली पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया था और मुकदमा दर्ज कराने के लिए महिला पहलवानों को सुप्रीम कोर्ट की शरण लेनी पड़ी और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो है बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। तो एक तरह से दोनों सांसद आरोपी थे, एक यौन शोषण के आरोपी, एक मारपीट के आरोपी, लेकिन एक के खिलाफ मुकदमा तुरंत दर्ज कर लिया गया और एक के खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मुकदमा दर्ज हुआ। बहरहाल ऐसा क्यों हुआ ये हम आपको बताएंगे। इसके अलावा एक सांसद को किस तरह का व्यवहार करना चाहिए और इस सांसद के इस व्यवहार से जनता में क्या संदेश जाएगा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और वो भी इस वक्त में जबकि आला कमान, भारतीय जनता पार्टी की आला कमान से सारे सांसदों को निर्देश गए हैं कि भाई आप अपने अपने क्षेत्र में जाइए और पिछले 9 साल के मोदी सरकार के कामकाज की, उपलब्धियों की, विकास कामों की जानकारी आप जनता को दें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सांसद जो है वो अपहरण के आरोपी को छुड़ाने में लगे हैं और पुलिस से मारपीट करने में लगे हैं। क्या हुआ था पूरा मामला, सबसे पहले ये रिपोर्ट आप देख लीजिए। इस रिपोर्ट के बाद फिर हम इस पर चर्चा करेंगे, इस विषय पर चर्चा करेंगे, सांसद के आचार पर, सांसद के व्यवहार पर। पहले आप ये रिपोर्ट देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुब्रत पाठक और उनके समर्थकों के ऊपर पुलिस कर्मियों को पीटने का केस दर्ज किया गया है। समर्थकों समेत चौकी का घेराव करने और पुलिस कर्मियों से मारपीट करने पर भाजपा सांसद सुब्रत पाठक समेत 10 नामजद और 40-42 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि पुलिस एफआईआर में अपहरण के आरोपी को जबरन छुड़ाने, सरकारी काम में बाधा डालने के साथ साथ पुलिस कर्मियों पर गाली गलौज और मारपीट के आरोप लगाए गए हैं। आपको बता दें, मंडी चौकी इंचार्ज द्वारा सदर कोतवाली में एक एफआईआर दर्ज कराई गई है, जिसमें बताया गया है कि उन्नाव जिले के थाना औरास का पुलिस बल एक अपहरण के मामले में कन्नौज दबिश देने आई थी। अपहरित की बरामदगी कर उन्नाव पुलिस मंडी समिति चौकी प्रभारी से कुछ जरूरी जानकारी साझा कर रही थी। इसी बीच अवनीश नाम का एक आदमी वहां अपने कुछ लोगों के साथ आ पहुंचा और उसने पुलिस टीम से अपहरण के आरोपियों को छोड़ने की बात कही और न छोड़ने पर अंजाम भुगतने की धमकी भी दी। साथ ही उसने अपने मोबाइल से सांसद सुब्रत पाठक से बात करने के लिए कहा। बातचीत के दौरान सांसद सुब्रत पाठक ने धमकी देते हुए दबिश टीम को 15 मिनट में वापस लौट जाने की बात कही और ऐसा न करने पर चौकी में आग लगाने की धमकी भी दी। जब पुलिस टीम के द्वारा उनकी बात को अनसुना कर दिया गया तो पुलिस टीम के साथ अवनीश और उसके साथियों ने धक्का मुक्की की और मारपीट की भी बात कही जा रही है। इसी दौरान सांसद सौरभ पाठक अपने समर्थकों के साथ वहां आ गए और उन्होंने कॉलर पकड़कर गाली गलौज देते हुए धक्का मुक्की और मारपीट की। मेरे साथ मौजूद पुलिस कर्मियों ने जब मुझे बचाने की कोशिश की तो उनके साथ आए समर्थकों ने उन लोगों के साथ भी मारपीट शुरू कर दी। ये घटना शुक्रवार की रात
तकरीबन 12 बजे की है, जब उप निरीक्षक सुरेश शुक्ला कांस्टेबल सुभाष कुमार के साथ उन्नाव साथ मंडी गेट पर मौजूद थे। इसी दौरान तलैया चौकी प्रभारी राजेश प्रताप सिंह ने फोन पर बताया कि उन्नाव पुलिस ने अपहरण के एक मामले में दबिश देकर 5 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया है और मदद के लिए पुलिस की मांग की गई है। चौकी प्रभारी ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों से मंडी चौकी में पूछताछ करने के बाद जैसे ही उन्नाव पुलिस रवाना होने लगी थी, तभी शहर के अवनीश, पुष्पेंद्र प्रजापति, नयन मिश्रा, विजय पांडे, सूरज राजपूत पहुंचे और टीम के साथ धक्का मुक्की करके आरोपियों को छुड़ाने का प्रयास किया। ये जानकारी सदर कोतवाली के मंडी चौकी प्रभारी हाकिम सिंह ने की। उन्होंने कहा कि सांसद सुब्रत पाठक ने उन्हें फोन पर धमकी देते हुए कहा कि टीम को 15 मिनट में बुला लो, नहीं तो मंडी पहुंचकर तुझे आग लगा दूं। कुछ देर के बाद पाठक भी मौके पर आ गए थे और उनका कॉलर पकड़कर उन्होंने गाली गलौज शुरू कर दी और साथ ही मारपीट भी करने लगे और उन्हें बचाने की कोशिश में इस दौरान कई पुलिसकर्मियों के साथ भी उनके समर्थकों की झड़प हुई और कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। उधर कन्नौज के एसपी कुंवर अनुपम सिंह ने कहा है कि मामले की जांच की जा रही है और जांच की रिपोर्ट सामने आने पर कार्रवाई की जाएगी। उधर कन्नौज के सांसद सुब्रत पाठक ने अपने बचाव में ये बयान जारी किया कि निकाय चुनाव में एसपी, जो कन्नौज के एसपी हैं, उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट की मदद की थी और उन्होंने इसकी शिकायत सीएम तक पहुंचाई थी। एसपी कन्नौज उसी बात का बदला ले रहे हैं और मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। उन्होंने कहा कि वो कार्यकर्ताओं की पिटाई की जानकारी पर मंडी पहुंचे थे और उन्होंने किसी के साथ कोई मारपीट या गाली गलौज नहीं किया है। पीटने लगे तथा दीपशिखा के साथ अभद्रता की, उसके कपड़े फाड़ते हुए अश्लील हरकतें करते हुए छेड़छाड़ की। जब प्रार्थी व अवनीश व दीपशिखा ने शोर मचाया तब हाकिम सिंह व तरुण ने अपनी सरकारी रिवॉल्वर प्रार्थी के सीने में रख दी। कहा कि तुम लोग ज़्यादा शोर मचाओगे तो तुम लोगों को गोली मार देंगे और दीपशिखा के साथ बदतमीजी की। इसकी सूचना पर मैं व अन्य कार्यकर्ता वहां मौके पर पहुंचे तब मैंने अपर पुलिस अधीक्षक कन्नौज से वार्ता कर उन सभी को छुड़वाया। उक्त मुलजिमों ने धमकी दी अगर कोई कानूनी कार्रवाई की तो झूठे मुकदमों में जेल भेज देंगे। घटना में हम लोग कुछ लोगों को गंभीर चोटें भी आई हैं। साथ ही साथ जैसा कि मुझे जानकारी मिली है कि पिछले दिनों चूँकि नगर निकाय के चुनाव में कन्नौज एसपी के द्वारा एक खुलेआम जिस प्रकार के जो बहुजन समाजवादी पार्टी की जो मदद की थी वो संज्ञान में आया था और उसको लेकर तमाम प्रकार की शहर के लोगों के बीच में चर्चा भी थी, जिसकी शिकायत मैंने स्वयं मिलकर मुख्यमंत्री जी से की और मुख्यमंत्री जी के साथ साथ प्रमुख सचिव गृह से भी इसकी शिकायत की थी। तो जिसकी जानकारी शायद कन्नौज एसपी को हो गई थी और उसने कई जगह इस बात को लेकर जिक्र भी किया और कहीं ना कहीं हमारे लिए अभद्र शब्दों का भी प्रयोग किया। तो मुझे लगता है कि उसी से वो कुछ जो भी कारण रहा हो और ये मुकदमे में मेरा नाम घसीटा गया है, जबकि वहाँ के ऊपर आप सभी लोग जानते हैं कि सीसीटीवी लगे हुए हैं। पूरी घटना में सीसीटीवी काटा गया है, जबकि वहाँ के ऊपर आप सभी लोग जानते हैं कि सीसीटीवी लगे हुए हैं। पूरी घटना में सीसीटीवी देख लिए जाएं, कोई भी मारपीट की किसी प्रकार की कोई घटना नहीं हुई है और उल्टे हमारे ही कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया गया है और यदि कार्यकर्ताओं को झूठे मुकदमों में प्रताड़ित किया जाएगा तो निश्चित रूप से बर्दाश्त के योग्य नहीं है। तो देखा आपने ये पूरा मामला क्या है, ये इसकी वीडियो आपने देखी, साथ ही साथ आपने सांसद जो सुब्रत पाठक हैं उनकी बात भी सुनी। सुब्रत पाठक का आरोप है कि जो एसपी हैं कन्नौज के, वो अभी जो नगर निकाय चुनाव संपन्न हुए थे उसमें उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता की या उम्मीदवार की मदद की थी और इसकी शिकायत उन्होंने सीएम से की थी, उचरा और आलाकमान से की थी और यही वजह है कि उन्होंने इन्हें बेवजह फंसाया है। तो इस मामले में यूपी पुलिस ने सांसद समेत 52 लोगों के खिलाफ मुकदमा तो दर्ज कर लिया है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो है एक बेहतर कानून व्यवस्था वाली सरकार मानी जाती है, जिसने कानून व्यवस्था को बेहतर किया है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमेशा इस बात को कहते भी हैं और साथ ही साथ अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह गृह मंत्री, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी उत्तर प्रदेश में आते हैं, चाहे वो चुनावी रैली हो या कोई और मौका हो, उसमें वह उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था की सराहना जरूर करते हैं। आम आदमी का भी ये मानना है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था फिलहाल बेहतर है। तो क्या ये घटना
उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल नहीं उठाती है। ये घटना एक जनप्रतिनिधि के द्वारा हुई है, जबकि जनप्रतिनिधि का ये दायित्व बनता है कि अगर इस तरह की परिस्थितियां कहीं उत्पन्न हो भी रही हैं तो वो उसे रोकने का प्रयास करे, न कि उसे बढ़ावा दे, क्योंकि आपराधिक मामला है। ये पुलिस पर हमला एक आपराधिक कृत्य है और इससे जनप्रतिनिधि को न सिर्फ बचना चाहिए था बल्कि उसे अपने समर्थकों को रोकना भी चाहिए था। मामले की जांच चल रही है, बहरहाल दोनों पक्ष अपने अपने दावे कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि इलेक्शन वाले साल में, जब अब से कुछ अगले साल 24 में चुनाव है उत्तर प्रदेश में और भारतीय जनता पार्टी की सबसे ज़्यादा उम्मीदें इसी प्रदेश से हैं, और उस प्रदेश का अगर एक सांसद इस तरह की घटना करता है और उसका नाम उसमें आता है, उसमें उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाता है, तो ये संकेत क्या देता है, ये क्या संकेत देगा? इसको लेकर अखिलेश यादव ने एक ट्वीट भी किया है, आप इसे स्क्रीन पर देख रहे होंगे। उन्होंने चुटेला व्यंग किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर। तो जाहिर सी बात है कि जनप्रतिनिधियों के मामले में ये जो है कानून को अपने हाथ में लेना बिल्कुल एक अच्छा संकेत नहीं है। बहरहाल इस मामले की जांच होनी चाहिए और हो भी रही है, और दोनों पक्ष अपने अपने सफाई पेश भी कर रहे हैं, लेकिन इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते हैं कि 7 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। आपने तस्वीरों में भी देखा होगा, 7 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, चौकी पे मारपीट हुई है। तो ये दिखाता है, ये दर्शाता है कि पॉलिटिकल हुक्मरान जो है वो अपने आप को सबसे कानून से भी ऊपर समझते हैं, लेकिन उनकी इस सोच पर लगाम लगनी ही चाहिए, क्योंकि ये एक न इसने एक गलत मैसेज दिया है इस घटना ने, बल्कि सरकार की कानून व्यवस्था के दावे पर भी सवाल या निशान खड़ा किया है विपक्ष ने, खासकर समाजवादी पार्टी ने। पहली बात। दूसरी बात, अब मुकदमा भी देख लीजिए कि सुब्रत पाठक के खिलाफ जो है वो मुकदमा कितनी जल्दी लिखा गया, शायद मामला पुलिस का रहा होगा इसलिए लिख लिया गया, लेकिन वहीं ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मुकदमा लिखने के लिए महिला पहलवानों को सुप्रीम कोर्ट की शरण लेनी पड़ी और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जाकर मुकदमा दर्ज हुआ। दोनों मामलों की जांच चल रही है, दोनों में क्या होगा ये तो अब वक्त बताएगा। ब्रजभूषण शरण सिंह की तो जांच लगभग पूरी हो चुकी है और उम्मीद है कि अगले 1-2-4 दिनों में जो है दिल्ली पुलिस अपनी चार्जशीट फाइल करेगी या अपना एक्शन करेगी। सुब्रत पाठक के मामले में क्या होता है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या स्टैंड लेते हैं? हालांकि उनका स्टैंड एक सख्त प्रशासक की रही है और मुझे लगता है कि उसी के अनुसार काम होगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो सुब्रत पाठक और उसके समर्थकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता। लेकिन मुकदमा अब दर्ज हो चुका है और उम्मीद की जानी चाहिए कि अगर जिस पक्ष की भी गलती हो उसे कानून विधि सम्मत उसके ऊपर कार्रवाई ज़रूर होगी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।